नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 195 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 254 पर चर्चा किया था, which was related to evidence for prosecution, अभियोजन के लिए साक्ष्य। उसी सिलसिले में आज हम भाग 196 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का दो सेक्शन है मित्रों, सेक्शन 255 और 256। सबसे पहले हम देखें सेक्शन 255। सेक्शन 255 BNSS 2023 says us about एक्विटल, दोष मुक्ति के बारे में बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जिस विषय से संबंधित मामला है उस विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद और अभियुक्त का परीक्षा कर लिए जाने के बाद और अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष दोनों पक्षों को सुन लेने के बाद, दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद, इन तमाम बातों के बाद यदि न्यायाधीश महोदय का ये विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा ये संबंधित विषय जो है मामला उसका अपराध किया गया है, अगर उनका ये विचार है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, तो वहां पर न्यायाधीश महोदय उस अभियुक्त के दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करते हैं और उसे दोष मुक्त कर देते हैं। मित्रों, अब हम लोग चर्चा करें सेक्शन 256 पर। सेक्शन 256 BNSS 2023 says us about entering upon डिफेंस, प्रतिरक्षा शुरू करने के बारे में, प्रतिरक्षा का आरंभ किए जाने के बारे में बताता है। एंटरिंग अपॉन डिफेंस। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि अभी अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया सेक्शन 255 का, तो ये सेक्शन कहता है कि सेक्शन 255 के अधीन जब अभियुक्त दोष मुक्त नहीं किया जाता है, 255 के अधीन अगर दोष मुक्ति नहीं होती है अभियुक्त की, तो वहां उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो उसको वह पेश करे, उससे ये अपेक्षा की जाती है। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश महोदय उसे अभिलेख में फाइल करेंगे, शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि यदि अभियुक्त किसी साक्षी को, किसी डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज को या अथवा कोई भी ऐसा चीज है अगर पेश करने के लिए आदेशिका जारी करने का आवेदन करता है तो न्यायाधीश महोदय आदेशिका जारी करेंगे, बशर्ते कि न्यायाधीश महोदय ऐसे कारणों से संतुष्ट होंगे। तब कौन सा कारण? कि ये जो आवेदन दिया गया है वह तंग करने के ख्याल से तो नहीं है, विलंब करने के ख्याल से तो नहीं है विचारण को, या फिर न्याय के का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से तो नहीं दिया गया है। अगर उनको ये सब लगता है कि संतुष्ट होते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो अपने उन कारणों को
लेखबद्ध करते हैं और तब उस आधार पे वो आदेश का जारी करते हैं। यहाँ कोई चीज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई साक्षी है, उसे पेश करवाने के लिए जो आवेदन दिया है अभियुक्त ने, उस आवेदन के आधार पर। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।